Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the market analysis video for tomorrow, that is 29 August 2025. Today we have seen an eventful expiry wherein our market has fallen further to the lower levels. चलो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले मैंने बोला मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये फ्री ग्रुप है लेकिन ये प्राइवेट ग्रुप है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 47% लोग प्रॉफिट में रहा और 22% लोग लॉस में। मैं टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं इस ग्रुप में, वॉइस नोट भी देते रहते हैं और मार्केट का जो ऑप्शन चेन का पोजीशन, ओए चेंजेस, जो वॉल्यूम्स, ये सब सबका देख के उसका मुताबिक मैं लोगों को अपडेट देते हैं कि व्हाट इज द लेवल you have to consider for long and what is the level you have to consider for short, where to book profit and where to enter, where to exit, all those things I used to discuss in this group. So you're all welcome to this group if you are interested to join. So I just wanted to show only one message today. So I've clearly mentioned to people that okay, don't even think of longs till the time Nifty is holding below 24,600. So शुरू में एक बार जो नीचे आने के बाद एक बाउंस दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा सा बढ़ गया। वो जितना तेज़ी से ऊपर गया उससे डबल तेज़ी से नीचे आ गया। फाइनली एक ख़राब क्लोजिंग। एक ही अच्छा चीज़ सच में कहूँगा, निफ्टी ने 24,500 का ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। ये है ये जो आखिरी जो सपोर्ट है निफ्टी का। चलिए हम लोग चार्ट देख लेते हैं एंड आज का वीडियो हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। जस्ट खाली हम लोग लेवल देखते हैं, वो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। बाकी जो सेंसेक्स और मिड कैप वगैरह है वो हम लोग सुबह खुलने के बाद इस जो लेवल्स का मैं अपडेट देते देते रहूँगा। चलो हम लोग देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो निफ्टी का क्लोजिंग आया 24,500 में। So what is the level to mark for shorting? 24,470 is the level you have to consider. So if Nifty is going below 24,470, that is a point you can consider shorting. The target you can get 24,400, then 24,340. These are the targets available. And this is a psychological level. So ideally Nifty should take a support from here and the monthly expiry is over. जो जितना भी पोजीशन जो मंथली होल्ड किया हुआ था, जो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर वगैरह वगैरह, वो सब मैक्सिमम क्लोज हो गया होगा। कुछ तो रोल ओवर हो गया होगा, लेकिन एफएनओ डाटा हम लोग बाद में चेक करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। So please watch out for the pre-market report video for tomorrow morning. So you will see all the FNO analysis, all the details in that. And for the upper levels, if Nifty is able to hold 500 and if it is able to cross 24,550, then consider a long. First target will be 24,600, then the second target will be 24,670. So then if Nifty is able to sustain about 24,670, then you can see a good up move. It can go up to 24,760 from there, and then again 800. Okay, and good up move can happen only about 24,800. Okay, and let us look at Bank Nifty as well. So Bank Nifty, and I'm looking at a 15-minute chart. So I just wanted to tell you the levels only because I'm not going to get into analysis. You can see Bank Nifty close 630 points down. It is more than 1%. And for the past 4 days of trading, if you see here, and Bank Nifty has fallen from 56,150 to 53,800 levels. This comes around 2,300 points in 4 days. This is a continuous fall without any retracement. So ideally, Bank Nifty should retrace. I don't know what is the reason for the weakness in बैंक निफ्टी। मुझे ये पता नहीं है क्यों बैंक निफ्टी इतना वीक हो गया, क्योंकि टैरिफ का और कुछ लेना देना नहीं बैंक निफ्टी को। पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, वह कुछ वजह हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जितना भी हेवी वेट स्टॉक्स है जो निफ्टी और सेंसेक्स में, वो पूरे बैंक निफ्टी में भी है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, एसबीआई। अगर ये स्टॉक नहीं गिरेगा तो इंडेक्स नहीं गिरेगा। इसलिए मुझे लग रहा है ये स्टॉक, ये जो बड़े खिलाड़ी है, इनको क्रैश किया हुआ है जो
हेवी वेट स्टॉक्स को, इसी की वजह से बैंक निफ्टी नीचे जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या सिनारियो अभी अभी हम लोग देखेगा तो जो गिफ्ट निफ्टी को देखेगा तो गिफ्ट निफ्टी कुछ 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। जो यूएस फ्यूचर्स में डाउ नीचे दिखा रहे हैं कुछ 0.2% एंड नास्डैक 0.35% अप दिखा रहे हैं। और यूरोप भी मिक्स कारोबार चल रहे हैं फ्लैट टू कुछ नेगेटिव है। हम लोग देख लेते हैं कल सुबह यूएस फ्यूचर्स कैसे खुलेगा और हमारा मार्केट भी कैसा रिएक्शन देगा। तो कल लेवल टू लेवल देख लेना। एक और चीज़ है, कल ये जो महीने का आखिरी दिन है, तो जितना भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, जो फंड मैनेजर्स अपना जो सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ हद तक बाई कर सकते हैं। इसलिए जो पिछले जो 3-4 दिन में ब्लाइंडली सेल द राइस मार्केट था, तो कल वो नहीं करना। कल बिल्कुल लेवल के ऊपर ध्यान रखना। इफ द levels are broken, the support levels are broken, go for shorts. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe and like my video. Also, please watch out for the pre-market report I used to publish in the morning, which covers the entire F&O analysis. You shouldn't miss that. Okay, take care. Bye then, friends.